नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक केस स्टडी लेके आया हूँ। जनरली जब आप जीएसटी या 9 फाइल करते हैं तो आईटीसी का मिसमैच आता है। आज हम समझेंगे कि आईटीसी का मिसमैच क्यों आता है और क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जीएसटी या 9 ड्राफ्ट फॉर्म है, ये एनुअल रिटर्न। यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, ये है टेबल 6। यहाँ पे हम अपनी आईटीसी की डिटेल देते हैं। ये आईटीसी हमारे पास ऑटोमेटिक आती है जो हमने 3B फाइल किया। उसके बाद इसी आईटीसी का बाइफर्केशन देना होता है कि कितना आपका इनपुट्स है, कितना कैपिटल गुड्स है और कितना इनपुट सर्विस है। इनपुट सर्विस और इनपुट के अंदर ऑप्शन है कि पूरा का पूरा आईटीसी चाहे तो आप इनपुट में रिपोर्ट कर सकते हैं, और जो कैपिटल गुड्स का है वो अलग से मैंडेटरी है रिपोर्ट करना। अब यहाँ पे हमारा कैपिटल गुड्स का एक भी नहीं है, सारा का सारा इनपुट में, तो इनपुट में रिपोर्ट कर दिया। बचा हुआ जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इसी आईटीसी में आरसीएम का आईटीसी है, तो आरसीएम के आईटीसी को यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया। तो जो टोटल आईटीसी हमने 3B में क्लेम किया ये है। ध्यान रखना, यहाँ पे डिफरेंस नहीं बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो भी आपने 3B में लिया उसी का बाइफरकेशन देना है। अगर यहाँ डिफरेंस बनता है दैट मीन्स आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो। यहाँ पे कभी भी डिफरेंस नहीं बनेगा तो टेबल 8A में बनेगा, जहाँ पे 2A से उठ के आता है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है टेबल नंबर 7, जहाँ पे आईटीसी की रिवर्सल की डिटेल्स होती है। जैसे कि देख सकते हैं, ये है मेरा रिवर्सल। इसमें क्रेडिट नोट का रिवर्सल भी है और अदर रिवर्सल भी है, दोनों ही रिवर्सल है। उसके बाद आता है टेबल 8A। देखो टेबल 8A में ये सबसे पहले आ गया 2A का आईटीसी जो कि ऑटोमेटिक है, और ये 3B का जो हमने क्लेम किया। अब इसमें होता क्या है, जो ये वाला जो आईटीसी आया इसके अंदर रिवर्सल जो हम लैस करते हैं वो लैस होता नहीं है। देखो ये है रिवर्सल, ये हमने जो रिवर्सल किया है इस वाले आईटीसी में जो टेबल 8 के B में आता है, इसमें रिवर्सल से पहले वाली वैल्यू है ग्रोज वैल्यू। लेस करने के बाद नेट वैल्यू आती है, लेकिन नेट वैल्यू नहीं है, ग्रोज वैल्यू है। अभी यहाँ पे जो आपने इनपुट लिया और जो 2A में आया उसके बीच डिफरेंस बनेगा हमेशा, क्योंकि जितना रिवर्सल करोगे उतने का डिफरेंस बन जाएगा। अभी देखो हुआ क्या है, यहाँ पे हमने कुछ आईटीसी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भी क्लेम किया है, ठीक है, 21-22 का आईटीसी, तो टेबल 8C में उसकी रिपोर्टिंग देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा डिफरेंस बन रहा है। तो डिफरेंस बनने के रीज़न पहले ये हो गया कि ये जो आईटीसी है देख सकते हैं 2 लाख का डिफरेंस बना, इसमें से 80,000 तो पहले से रिवर्सल कर दिया है। बच कितना गया, 1,20,000 के आसपास बच गया, क्योंकि 2 है तो 80 निकाल देंगे तो 1,20 के आसपास बचेगा। हालांकि 8,000 और है तो 1,28 के आसपास बचेगा। 1,28 के आसपास का इनपुट जिसका डिफरेंस बना मेरा C और S में। अब मैं बता देता हूँ, इसके अंदर हमने ये वाला जो आईटीसी उठ के आया ज़्यादा क्लेम दिखा रहा है और 2A में कम दिखा रहा है। वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 21-22 के अंदर 20-21 के इनपुट को भी हमने क्लेम किया था। मेरे पास ये है फाइल जीएसटी ईयर 9 फाइनेंशियल ईयर 20-21 का, और यहीं पे चलते हैं टेबल नंबर 11, 12, 13 वाली जो टेबल है जहाँ पे हम रिपोर्ट करते हैं कि इस ईयर का आईटीसी नेक्स्ट ईयर लिया है। देख सकते हैं ये है टेबल नंबर 13, जहाँ पे मैंने रिपोर्ट कर दिया था कि भाई 20-21 का आईटीसी 21-22 के अंदर लिया है। देख सकते हैं 134 C और S है। अब हमारा चूँकि डिफरेंस बन रहा है, तो डिफरेंस बनने का रीज़न यही है कि पिछले साल का इनपुट जब 21-22 में लिया तो 3B के अंदर इनपुट ज़्यादा क्लेम किया और 2A में कम आ रहा है। तो 134 का जो आईटीसी है वो 20-21 का इसके अंदर है। दैट मीन्स यहाँ पे 1,28 डिफरेंस बन रहा है 134 का पिछले साल का। इसका मतलब क्या हुआ कि 134 का जो मैंने क्लेम किया वो पिछले साल का उठ के आया है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे डिफरेंस तो 6,000 के आसपास का आएगा, जो कि एक माइनर सा डिफरेंस है। जो कि बचा हुआ जो डिफरेंस है मेरा आरसीएम का है, दिखा देता हूँ। देखो ये है 6,000 का आरसीएम का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल उठाता है, सम लेता है पूरा, 6B और 6H का जो सम है वो उठाता है। तो 6B का सम ये देखो, ये है 6B का सम, ये जो हमने लिया, और ये 6H में वो जो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल है वो टोटल आता है आरसीएम वाला भी इंक्लूड करके। तो बचा हुआ जो है वो आरसीएम का है 6,000 के आसपास का। तो C और S तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आईजीएसटी में 1,80,000 का डिफरेंस है। अब इसमें भी देखो 1,80,000 में से हमने 3/22 तो रिवर्सल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे
यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे जो माइनस आया वो 180,788.78 का है, हमने 3/22 का रिवर्सल किया। तो अगर मैं लेस करूँ 3/22 677.08 माइनस 180,788.78 कितने का डिफरेंस आ गया? 1,41,000। 1,41,000 का डिफरेंस आ गया। और ये जो रिवर्जल है, ये रिवर्जल ज़्यादा हुआ है और डिफरेंस कम है। इसका मतलब 180 का रिवर्जल तो इसमें से लेस कर दोगे, बचा हुआ जो रिवर्जल है वो अदर रिवर्जल होगा, या हो सकता है पिछले साल का है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो पिछले साल का ही है ये। देखो यहाँ देखो, हमने 1,38 का रिवर्जल पिछले साल का इस साल किया है, मतलब 20-21 का 21-22 के अंदर किया है, 1,38 का। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो रिवर्जल 3/22 है, 3/22 में से 1,38 का पिछले साल का है। तो हमने हमारा डिफरेंस जो रिवर्जल का था वो 1,41 का था, जिसमें से बता रहे हैं कि 1,38 तो पिछले साल का ही है। इसका मतलब बचा हुआ जो रिवर्जल है वो एक्स्ट्रा रिवर्जल है, ज़्यादा ही रिवर्जल कर दिया हमने, कम नहीं किया है। अगर मैं इसमें से 1,38 निकालता भी हूँ तो 2-3 हज़ार का फ़र्क आएगा। देखो 3,000 का रिवर्जल हमने एक्स्ट्रा कर दिया। दैट मीन्स क्या है, ये ओके। तो दोस्तों कुल मिला के इस केस स्टडी में क्या समझ में आता है, देखो आपका डिफरेंस कभी भी टेबल 6 में नहीं बनेगा, जब भी बनेगा डिफरेंस आपका टेबल 8 में बनेगा। और 8 में अगर डिफरेंस बनता है तो आपको करना क्या है, सिंपल है, इसकी एक रिकन्सिलेशन बनानी है। आप चाहे तो इसकी एक्सेल पे रिकन्सिलेशन बनाओ, डिफरेंस का एक प्रॉपर रिस्पॉन्स बना के रखो, ताकि कभी भी नोटिस आता है तो उसका आप रिप्लाई इजीली दे सकते हो। क्योंकि यहाँ तो डिफरेंस बनेगा ही बनेगा, यहाँ पे रिवर्जल आता नहीं है इसलिए बनेगा, पहला रीज़न। क्योंकि जो टेबल उठ के आती है यहाँ पे 6B और 6H का सम उठाता है और उसमें ये रिवर्जल लेस होता नहीं है, इस वजह से डिफरेंस बनता है। दूसरा, पिछले साल का इनपुट इस साल लेते हैं उस वजह से भी बन जाता है, पिछले साल का रिवर्जल इस साल करते हैं तो भी बन जाता है। तो हमेशा डिफरेंस बनेगा आपका। ये घबराने वाली बात नहीं है कि मेरा डिफरेंस बन गया, मेरी रिटर्न में कमी है या कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है। बस आपको इसका रिकन्सिलेशन चेक करना होगा अगर आपने सही से रिटर्न फाइल करी है तो दोस्तों ये केस स्टडी कैसी लगी ज़रूर बताएं। मन में जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।